Assalamu alaikum students. This is Muhammad Faisal Makbul, working as a research assistant in the University of the Punjab and also doing my PhD from the University of the Punjab Institute of Zoology. स्टूडेंट ये जो कुछ एक सीरीज ऑफ वीडियोस जो है वो आएगी विद इन 2 और 3 डेज आप लोगों के पास। तो इसमें जितने भी हमारे पास बायोलॉजी के प्रैक्टिकल होंगे मैट्रिक क्लास के जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम द सैटरडे और फ्रॉम द फ्राइडे, तो इन प्रैक्टिकल्स की तमाम डिटेल्स जो है वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर की जाएंगी। आप लोगों की तमाम क्यूरीज को जो है वो डिस्कस किया जाएगा और प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि how you guys have to perform or how you guys have to tackle the biology practical on the examination day. सबसे पहले जो चीज है वो आपने माइंड में रखनी है कि आप लोग पैनिक ना हो। बहुत से स्टूडेंट जो है वो एक स्ट्रेस के अंदर है, एक उनके माइंडसेट के अंदर एक अजीब सी जो है वो एक प्रॉब्लम चल रही है कि क्यों कैसे होंगे प्रैक्टिकल, किस तरह उन लोगों ने कवर करना है, ये किस तरह सारी चीजें जो है वो उन लोगों ने देखनी है। तो इस चीज से रिलेटेड आपने सबसे पहले कोई भी किसी भी किस्म का जो पैनिक सिचुएशन है उसको खत्म करना है। किसी भी किस्म का अपने आप को पैनिक नहीं होने देना। इस इन्वायरमेंट के से आपने जरा बाहर निकलना है। ये जो आपका एक हवा सा बना हुआ है, एक बबल सी बनी हुई है कि प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल है, होंगे नहीं या समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह के सिनेरियो से आपने अपने आप को फौरन से पहले बाहर निकालना है ताकि आप थोड़ा रिलैक्स करें। आपको सारी चीजें आती हैं, सिर्फ आपको कुछ गाइडलाइंस दी जाएंगी जिनको आपने फॉलो करना है और उनको फॉलो करने से अल्टीमेटली जो है वो आपको इंशाल्लाह सक्सेस मिलेगी ऑन द डे, ऑन द एग्जामिनेशन डे इंशाल्लाह। तो हम सबसे पहले जो है वो अगर हम डिस्कस करना चाहें तो हम पेपर पैटर्न, कुछ प्रैक्टिकल का पेपर पैटर्न इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि आफ्टर ऑल आप लोगों ने लिखना क्या है, आप लोगों को आएगी क्या क्या चीज एग्जाम के अंदर। तो बहुत कंप्रीहेंसिवली इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं डिस्कस करूंगा पेपर पैटर्न। आप लोग इजी होके सुने, बिल्कुल उसे फुल अटेंशन के साथ सुने। वीडियो को ज्यादा लंबा हम नहीं करेंगे ताकि आप लोगों की अटेंशन जो है वो हमें मिलती रहे। और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं बिला झिझक, ताकि आपकी हर किस्म की क्यूरी को जो है वो हम रिजॉल्व कर सकें। अच्छा बेटा, पेपर पैटर्न की जब हम बात करते हैं तो ये एक प्रैक्टिकल पेपर है मेरे पास किसी ईयर का, जो कि मैंने गूगल से लिया है, वेबसाइट से लिया है। इस पेपर पैटर्न को अगर आप देखें तो टोटल बेटा इसमें जो देखने वाली चीज है, इसके अंदर आपके पास जो है वो टोटल आपके पास 30 मार्क्स हैं। इसके जो टोटल मार्क्स हैं बेटा वो 30 मार्क्स हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा इसमें आपको जो टाइम दिया जाता है वो बेटा 2 आवर्स टाइम दिया जाता है। आपको पता है डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, एक दिन के अंदर डिफरेंट टाइम के ऊपर पेपर हो रहा होता है। तो अब अगर आप बात करते हैं तो इस पेपर में टोटल मार्क्स 30 हो गए और आपको जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो 2 आवर्स तक होता है। इस पूरे पेपर में बेटा 5 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 2 है, 3 है, 4 एंड 5 है। हम वन बाय वन इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है बेटा, इसके टोटल 6 मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बेटा टोटल 6 मार्क्स होते हैं। ये 3 मार्क्स का आपने प्रोसीजर लिखना होता है स्लाइड प्रिपेयर करने का। आपने बेटा एक स्लाइड प्रिपेयर करनी होती है, पेपर में प्रिपेयर करवाई नहीं जाती। नॉर्मली बेटा पेपर में स्लाइड आपसे प्रिपेयर नहीं करवाई जाती, इतने कुछ केमिकल्स नहीं होते, कुछ इतनी फैसिलिटीज नहीं होती, तो ज्यादातर परफॉर्म नहीं करवाए जाते, बट सम हाउ परफॉर्म करवा लिए जाते हैं। तो स्कूल के अंदर ये आपको ट्रेनिंग दी जाती है या आप किसी एकेडमी या किसी ट्यूशन में जाते हैं तो वहां से टीचर से सीखे कि किस तरह जो है वो आपने किसी भी गिवन स्पेसिमेन की स्लाइड बनानी है, ताकि आपको आइडिया हो कि अगर आपको स्लाइड बनाने के लिए दे दी जाए, अपरेटस सारा दे दिया जाए एग्जामिनेशन डे के ऊपर, तो आप किस तरह एक स्लाइड बना सकते हैं। तो 3 मार्क बेटा वो प्रोसीजर लिखने के कि किस तरह आपने स्लाइड बनानी है, ठीक है जी। और उसके बाद उसकी एक वेल लेबल्ड प्यारी सी डायग्राम बनाएंगे। 3 मार्क प्रिपेयर करने का जो आप प्रोसीजर लिखेंगे उसके हो जाएंगे बेटा, और 3 मार्क बेटा वेल लेबल डायग्राम, ठीक है जी। वेल लेबल डायग्राम बेटा आपने बनानी है, उसको प्रॉपरली लेबल करना है, ठीक है जी। ये मेरे इस स्लाइड के अंदर अगर आप देखें तो ये एक अनियन एपिडर्मस है। ये एक बेटा अनियन एपिडर्मिस है जिसकी स्लाइड प्रिपेयर की गई है, और इसको अब आपने प्रॉपर लेबल करना है। आपको पता है अनियन एपिडर्मिस है तो इसकी सेल वॉल भी होती है, उसके बाद इसमें साइटोप्लाज्म होता है और इसमें ये न्यूक्लियस है। ये जो डार्क सर्कल है ये बेटा इसका न्यूक्लियस हो गया।
ठीक है जी। उसके बाद ये इसकी सेल वॉल होगी और ये दरमियान में आप लेबल कर देंगे, इसका साइटोप्लाज्म हो गया। तो ये प्रॉपर वे में ड्रॉ करके और इसको आप प्रॉपर वे में लेबल करेंगे तो आपके 6 मार्क होंगे। 3 मार्क्स बेटा आपको मिलेंगे प्रोसीजर लिखने के, 3 मार्क इसका स्लाइड बनानी कैसे है, ये आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर इसका प्रोसीजर है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सा प्रैक्टिकल आप लोग स्लाइड की प्रिपरेशन के लिए करें और कौन कौन सी उसकी डायग्राम करनी है। ये सारी डिटेल्स भी बेटा आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपने पैनिक नहीं करना। आपको मैंने बता दिया, पहले हम सिर्फ पेपर पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं, बाद में लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा कि आपकी 9th और 10th के प्रैक्टिकल में से कौन कौन से प्रैक्टिकल ऐसे हैं जिनको आपने स्लाइड बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको ये सारी डिटेल्स बताएंगे। दूसरी बेटा जो दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में आपको बेटा 5 स्पेसिमन दिए जाते हैं जिनको लेबल किया जाता है ABCDE। ये 5 स्पेसिमन स्टूडेंट दिए जाएंगे आपको। आपने इन 5 स्पेसिमन को रिकॉग्नाइज करना होता है, इनको पहचानना होता है और उनकी पहचान कर उनका सही नाम लिखना होता है। ठीक है जी। आगे वाली स्लाइड में जरा अगर आप देखें तो आपको थोड़ी चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। अगर इस स्लाइड के ऊपर बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 आता है, क्वेश्चन नंबर 2 जिसके टोटल मार्क 10 होते हैं, उसमें बेटा 5 स्पेसिमन रखे जाते हैं, 5 ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं, 5 ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं, 5 स्लाइड्स रखी जाती हैं जो बनी हुई होती हैं, 5 पिक्चर आप लोगों के सामने रखी जाती हैं। उनको ABCDE का नाम दिया जाता है। आपने हर पिक्चर को रिकॉग्नाइज करना है। जैसे आपके सामने मॉडल ऑफ ह्यूमन आई एक आंख रखी होगी तो आपने लिखना होगा कि ये मॉडल ऑफ ह्यूमन आई है, उसका करेक्ट नेम लिखना होगा स्पेसिमन का, और एक आइडेंटिफिकेशन की रीजन भी देना होगी कि ये ओवल शेप्ड है, इसके ऊपर आईलिड है या इसका प्यूपल नजर आ रहा है। ये एक आपने रीजन भी देनी है कि क्यों आप इसे कह रहे हैं कि ये मॉडल ऑफ ह्यूमन आई है। एक नंबर करेक्ट नेम लिखने का होता है और दूसरा नंबर बेटा उसकी जो आप स्पेसिमेन को रिकॉग्नाइज करने का जो करेक्टर है वो लिखते हैं, एक नंबर उसका होता है। तो 2 नंबर हर स्पेसिमेन के होते हैं। दूसरा बेटा जैसे वॉल बॉक्स है तो आपको पता है कि वॉल बॉक्स राउंड और ग्रीन कलर का नजर आता है तो हम इसको वॉल बॉक्स कह देते हैं। बैक्टीरिया बेटा ये सिलेंड्रिकल शेप होते हैं, कोमा शेप्ड होते हैं। टीलोफेज 2 आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बेटा, माइटोसिस के अंदर, मियोसिस के अंदर सॉरी, टीलोफेज 2 आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसकी डायग्राम आप लोगों ने देखी हुई है। ये भी हम सारी डायग्राम सारा कौन कौन से 9th और 10th के कौन कौन से प्रैक्टिकल जो कि स्पेसिमन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है और आ सकते हैं, वो सारी चीजें भी हम बेटा डिस्कस करेंगे। ये स्टारफिश का कोई भी करेक्टर, ये सारे एक्सपेरिमेंट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आपके साथ। आपको बताएंगे कि कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट आप करें तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। 10 मार्क का बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। हम आपको सारी डिटेल बताएंगे कि कौन कौन सा आप क्वेश्चन करें तो आपका एक्सपेरिमेंट आप 9th और 10th की नोटबुक से कौन कौन सा प्रैक्टिकल नोटबुक से आपने करना है ताकि आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाए। ठीक है जी स्टूडेंट, अब क्विकली मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अगर अभी तक आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 के 6 मार्क है, क्वेश्चन नंबर 2 के बेटा 10 मार्क्स है, तो टोटल 16 मार्क हो गए अभी तक बेटा आपके पास। जो बेटा आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपने एक एक्सपेरिमेंट लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बेटा 2 पार्ट आते हैं, एक पार्ट ए होता है और दूसरा स्टूडेंट पार्ट बी होता है। ठीक है, पार्ट ए के अंदर भी कोई भी एक्सपेरिमेंट पूछा जाएगा, कोई भी एक्सपेरिमेंट बताया जाएगा, और पार्ट बी के अंदर भी कोई भी एक्सपेरिमेंट बताया जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट में बेटा आपने लिखना क्या क्या होता है, ये बात जरा गौर से देखनी है। ये भी आप लोगों को बताए जाएंगे कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आपने 9th और 10th वाले में से करने हैं कि आपका ये प्रोसीजर हो जाए। और ये बात एक याद रखें कि ये मोस्टली ज्यादातर एक प्रोसीजर 9th क्लास में से आएगा, पार्ट ए या बी में से एक प्रोसीजर 9th क्लास में से आता है और एक 10th क्लास में से आता है। जैसे ये जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें से ट्रांसपायरेशन वाला 9th क्लास में आया हुआ है चैप्टर नंबर 9 में से, और रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में से बडिंग का आया हुआ है। तो ये स्टूडेंट एक ए या बी में से एक सॉल्व करना होता है, ए या बी में से एक सॉल्व करना होता है जो आपको एग्जामिनर इंस्ट्रक्शन देता है, चाहे ए की दे चाहे बी की दे, आप लोगों ने एक लिखना होता है। ठीक है जी, और एक 9th में से आता है और दूसरा 10th में से आता है, ये बात भी याद रखनी है। पहली बात याद रखनी है कि एक पोर्शन ए जो है वो या तो 9th में से आएगा या 10th में से, और बी में से भी एक या तो 9th में से आएगा या 10th में से।
दोनों 9th में से नहीं आ सकते और दोनों 10th में से भी नहीं आ सकते, ये बात भी क्लियर रख लें, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आप बात करते हैं कि इसमें आपने लिखना क्या होता है। इसमें आपने बेटा प्रोसीजर लिखना है, ऑब्जर्वेशन लिखनी है और साथ में बेटा रिजल्ट लिखने हैं। और अगर डायग्राम कहीं पर है तो वो डायग्राम भी लेबल डायग्राम प्रॉपर क्लियर बनानी है। तो फिर बेटा 3 नंबर आपके पास प्रोसीजर के होते हैं, 2 ऑब्जर्वेशन के और 3 रिजल्ट के। और अगर डायग्राम हो तो वो इसी के अंदर, इन्हीं मार्क्स के अंदर ही बेटा उस तरतीब को अरेंज कर देता है, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन अरेंज कर लेता है एग्जामिनर खुद। सो ये सारे मार्क्स बेटा आप इजीली ले सकते हैं। मैं आपको वो एक्सपेरिमेंट भी 9th और 10th में से बताऊंगा, जो को आप अच्छी तरह तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह उसी में से ही पेपर आएगा। और बेटा जो 4th क्वेश्चन होता है ये आपका नोटबुक होता है और इसके 3 मार्क होते हैं। और 5th क्वेश्चन बेटा ये आपके पास वाइवा वोसी होता है, इसके आपके पास बेटा 3 मार्क होते हैं। ये भी आप लोगों को ईच एंड एवरी डिटेल बताई जाएगी। नोटबुक के हवाले से बेटा एक बात याद रखें, अगर किसी ने परचेज की हुई नोटबुक ली हुई है, बनी बनाई नोटबुक ली हुई है, तो वो उस नोटबुक को कंसीडर नहीं किया जाता। बेटा एक बात दोबारा याद रख लें, दोबारा अपने ज़हन नशीन कर लें कि अगर कोई आपने ऐसी नोटबुक ली जो आपने बाजार से बनी बनाई ले ली है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपका सारा पेपर जो है वो उसकी रेपुटेशन डिक्रीज हो जाएगी अगर आपने बनी बनाई नोटबुक ली। तो कोशिश करें नोटबुक खुद लें, अच्छी सी डायग्राम बने, अच्छी सी डायग्राम बनाएं, नहीं तो किसी सिस्टर से बना लें, किसी भाई से बनवा लें, बट डायग्राम खुद बनाई हुई हो, ठीक है। डायग्राम कॉपी पेस्ट ना की हुई हो या ट्रेस आउट ना की हुई हो आपने, या आपने बनी बनाई ना ली हो, ठीक है। ये स्टूडेंट कुछ जो है वो इंस्ट्रक्शंस थी जो कि पेपर पैटर्न के हवाले से थी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल कर रही है, बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये करें, फलां करें, ढिमका करें। बेटा आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि, आपको लगता है कि किसी दूसरे स्टूडेंट जो कि पैनिक सिचुएशन में है और वो इस वीडियो को देख के उसे कुछ हौसला हो सकता है, वो जो है वो थोड़ा उसका स्ट्रेस कम हो सकता है, तो आप ये वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको लगती है तो किसी दूसरे के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इंफॉर्मेटिव नहीं लगती तो फिर भी बेटा थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आप लोगों के पास एक और वीडियो आएगी जो कि क्वेश्चन नंबर 1 को डील करेगी। फिर एक वीडियो मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को डील करेगी। तो ये इंशाल्लाह वीडियोस आपके पास एज अर्ली एज पॉसिबल इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 डेज आ जाएंगी, ताकि आप लोगों की जितनी भी कंफ्यूजन है वो इंशाल्लाह दूर हो सके। थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।